हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम देवजानी। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा टॉपिक है हाउस वाइफ्स कैसे एनवेलप में मनी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास जो हम हाउस वाइफ से जो वर्किंग नहीं है, तो उनके पास मंथली 500 या 1000 या उससे भी ज़्यादा कम रहता है। तो मैंने आज 1000 का एनवेलप सेविंग दिखाऊंगी। तो मैंने कैसे कैसे उसको सजाया है तो वो आप देख सकते हैं। आपके पास अगर 1000 से ज़्यादा मनी आता है या कम मनी आता है, तो आप बस मेरे वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लेके खुद के हिसाब से आप आपके एनवेलप बना के उसको उसमें पैसे रख सकते हो। तो मैंने आज 10 एनवेलप ली है। 10 एनवेलप में मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और मनी का अमाउंट भी इस पे लिखा है। तो 10 एनवेलप में मैंने सबसे पहले इमरजेंसी नीड रखा, जो कि हमें सबसे पहले इमरजेंसी नीड में रखना चाहिए। तो इमरजेंसी नीड में देखो मैंने 100 रखा। जिनके पास 1000 आता है तो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हो कि आप जैसे इस महीने आपको अगर लगता है कि मैं हर एक एनवेलप एक महीने में हर एक एनवेलप में फिल नहीं करूँगी तो या करूँगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस 100 के जगह आप इमरजेंसी में मानो कि 300, 400 या 500 रख सकते हो। तो मैंने जैसे 100 लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा मनी आता है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिएगा। वैसे हर एक एनवेलप में भी आप कर सकते हो। फिर मैंने रखा सेविंग। इमरजेंसी नीड में रखने के बाद फ्रेंड्स सेविंग आता है। जैसे मैंने ये खुद से डिज़ाइन करके बना लिया एक एनवेलप को। आप भी खरीद भी सकते हो और खुद से बना भी सकते हो। वाइट पेपर से बना सकते हो, कलरफुल पेपर से भी बना सकते हो। तो सेविंग में भी मैंने 100 रखा है। 1000 से सेविंग में इससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। फिर आता है हमारा सेविंग के बाद जो मोबाइल रिचार्ज। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है, मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज में मैंने उसमें 200 रखा है। फ्रेंड्स, आजकल मोबाइल रिचार्ज में बहुत पैसा लगता है। जैसे कि हम एक महीने में करेंगे तो भी 200 से उतना नहीं होता है, हो भी जाता है। और जिनके पास नेट उनको ज़्यादा चाहिए तो उनको ज़्यादा लगता है। फिर जाके हम अगर 3 महीने एक साथ करेंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। तो 200 एक मिनिमम अमाउंट मैंने रखा है। आप ऐसा कर सकते हो कि इस महीने आपने 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए मोबाइल रिचार्ज कर लिया। अच्छा होगा कि 3 महीने के लिए मोबाइल रिचार्ज कर लेना। फिर 3 महीने मतलब 84 डेज़ के लिए आपने मोबाइल रिचार्ज कर लिया। फिर 84 डेज़ तक आपको मोबाइल के लिए पैसे थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठे कर सकते हो। तो आपको उतना बर्डन नहीं होगा, आपको चाप नहीं होगा कि आपको एक साथ उतना पैसा कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ऐसे करके करेंगे तो 1 महीने में 200 आप अगर सेव करेंगे तो हो जाएगा। 3 महीने का पैसा 3 महीने तक आपको सेव हो जाएगा। फिर हमने देखो फ्रेंड्स गिव में रखा। गिव मतलब हमें किसी को कुछ देना पड़ता है, गिफ्ट करना पड़ता है। हमेशा तो गिफ्ट नहीं करना पड़ता है, या फिर हम किसी पुअर इंसान को गिफ्ट कर सकते हैं। तो हम गिफ्ट में भी अगर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे पास ये है, हम खुद के लिए भी हम खर्चा करें और हमें दान भी करें। तो गिव में हम ये रखा, या ऐसा भी हो सकते हैं कि गिव मतलब दान के मीनिंग से ही मैंने गिव रखा है। फिर जाके होता है आउटफुट। आउटफुट क्या है फ्रेंड्स, देखिए हम हर महीने आउटफुट नहीं खाएंगे, लेकिन किसी किसी महीने हम आउटफुट अगर जाएंगे तो हमारे पास भी अगर होगा तो हम भी उससे खर्चा कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 100 आउटफुट के लिए रखा है। हम कोशिश करेंगे बाहर का खाना कम खाए, तो हमारा जो ये आउटफुट का पैसा है 100 रखा, वो सेविंग में चला जाएगा। अगर किसी महीने पैसा बच जाता है तो वो हम क्या करेंगे, उस एनवेलप से निकाल के डायरेक्ट हमारा जो सेविंग वाला हमने एक एनवेलप बनाया था उसमें जाके डाल देंगे। सेविंग वाला अमाउंट में हम मिनिमम एक अमाउंट रखा 100। लेकिन अगर जिस महीने जिस एनवेलप में पैसा बच जाएगा, काम में नहीं लगेगा,
वो इमरजेंसी नीड के को छोड़ के इमरजेंसी नीड का पैसा रहेगा और सेविंग में उस एनवेलप से निकाल के हम क्या करेंगे, सेविंग में रख देंगे। फिर देखो फ्रेंड, नीड आता है, नीड। तो नीड के लिए हमें कभी कभी इतना नीड हो जाता है तब हम सेविंग से भी निकाल सकते हैं, और कभी कभी 10, 20, 50, 100 नीड हो जाता है तो तब हम नीड से भी निकाल सकते हैं। तो ये नीड से ही हम निकालेंगे जब हमें दरकार होगा। तो ऐसे मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमारे पास इतना मनी है, हम उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, नीड की चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, और बाहर का खाना भी हम इसी अमाउंट के अंदर ही खाए तो आपका देखिएगा सेविंग भी हो रहा है। सिर्फ 1000 से आपका बहुत सारा तो नहीं, लेकिन लगभग बहुत सारा ही सेविंग हो जाता है, अगर आपके पास कोई ऐसे इमरजेंसी ना आ पड़े कि आपको खर्चा करना पड़े तो। ट्रैवल, अब अगर आपको ट्रैवल के लिए ये 1000 से सेव करना ये उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक हैबिट बनाएंगे। और अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा, मानो कि 2000, 4000, 5000 ऐसे आ रहा है, लेकिन आप एनवेलप सेविंग ज़रूर कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। छोटा छोटा अमाउंट जो छोटा छोटा मनी होता है हमारे पास, वो भी हम एनवेलप सेविंग के द्वारा भाग भाग करके रखेंगे। मतलब किसी सेविंग के लिए अलग, आउटफुट के लिए अलग, नीड के लिए अलग, फिर मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग, तो हमें क्या होगा, पता चलेगा कि हमें इतना मनी चाहिए ही चाहिए हर महीने। तो हम क्या कर सकते, उस मनी को इंक्रीज करने के भी सोच सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ट्रैवल के लिए 100 रखा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रैवल में आप एक महीने थोड़ा ज़्यादा रख दिया तो दूसरे महीने किसी और एक एनवेलप में थोड़ा ज़्यादा रख दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर देखिए फ्रेंड, हेल्थ हम कैसे भूल सकते हैं। हेल्थ के लिए भी हमने क्या 100 रखा। हम जैसे कि हम उतना बीमार नहीं है, तो हमें कभी कभी हेल्थ के लिए सिर्फ बीमार दवाई के लिए नहीं, हेल्थ के लिए हमें मानो कि कुछ फ्रूट्स खरीदना है, कुछ हेल्थ के लिए कुछ ऐसा चीज़ खरीदना हो जिससे हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो वो उस मनी से हम खरीद सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड, ये आप अपने बच्चों के नाम पे भी एक एनवेलप बना के रख सकते हैं। मैंने जैसे मेरे बेटे के नाम पे वेदांत करके लिख के रखा, उसमें भी 100 दिया। कभी कभी बच्चे हमसे कुछ मांग लेते हैं या इतना इमरजेंसी हो जाता है, तब हमें उनको तुरंत वो चीज़ दिलवाना पड़ता है। जैसे कुछ ज़रूरत का चीज़ हो, ऐसे उनको अगर ये चाहिए वो चाहिए करे तब नहीं देंगे, लेकिन ज़रूरत का चीज़ हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए हम अगर अपने बच्चों के लिए सेव करके रखेंगे तो हम उस एनवेलप से दे सकते हैं, किसी दूसरे एनवेलप से लेने की दरकार नहीं होगा। फिर देखिए हम गिफ्ट के लिए भी मैंने 100 रखा है। गिफ्ट तो हमें मतलब देना ही पड़ता है, कि कभी रिलेटिव्स को गिफ्ट देना पड़ता है, तो कभी कभी बर्थडे या मैरिज में हमें गिफ्ट के लिए रखना ही चाहिए फ्रेंड्स। हमारे पास अगर हम अगर हाउस वाइफ्स हो तो हम ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, अगर वर्किंग नहीं हो, और वर्किंग हो या थोड़ा बहुत हम इनकम कर रहे हो तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा करके रखेंगे। तो ये था मेरा एक बेसिक आइडिया एनवेलप मनी सेविंग के लिए, हाउस वाइफ्सों के लिए, और स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और आप लोग ज़रूर ऐसे कीजिए, देखिएगा आपके बहुत मनी मतलब सेव होता रहता है, मतलब फिजूल का खर्चा बंद होता है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।